हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हाईवे एग्जाम पर। देखिए प्यार दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, यह है आपका डिस्काउंट, और जिसमें कि हम पहले इसका परसेंटेज पहले हमने आपको जो चैप्टर है वो कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से करा चुके हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत शानदार क्वेश्चन है उसमें, वो बेहतरीन तरीके के साथ हम करा चुके हैं उसमें। उसके बाद हमने क्या कराया था, प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी कवर हो चुका है हमारा। अभी आया है इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्काउंट, जिसमें कि डिस्काउंट के बारे में हम पहले बेसिक टू एडवांस समझेंगे। समझ लो, पहले बेसिक बात समझ लीजिए आप बट्टा के बारे में। यह डिस्काउंट क्या होता है, आपका बट्टा होता है। तो देखिए प्यार दोस्तों, डिस्काउंट, आज जो भी डाउट है आपके डिस्काउंट से रिलेटेड वो सारे क्लियर होने चाहिए। डिस्काउंट क्या होता है आपका प्यार दोस्तों, ये होता है आपका, हम बोलते हैं हिंदी में इसे बट्टा। यानी कि आपने देखा होगा जब आप कोई से भी बुक सेलर से परचेज़ करने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं आप, तो वहाँ पर आपको जब वो कोई से भी बुक लेता है, कोई MRP कितने रुपए है, MRP आ गया आपका 600 रुपये हो गया MRP मान लो, समझ लो। अब आप बोलोगे दुकानदार से, क्या भैया डिस्काउंट कितना % दे रहे हो आप, तो वो क्या बोलेगा, डिस्काउंट क्या भाई साहब हम दे रहे हैं डिस्काउंट आपको 20%, समझ लो। तो अब मेरे कहने का क्या मतलब है प्यार दोस्तों, MRP किसी वस्तु का 600 रुपये है और दुकानदार जो है 20% का डिस्काउंट दे रहा है उस पर, तो आपको यानी कि सेलिंग प्राइस, तो आप कितने रुपए में ख़रीदोगे उसे, 600 का 20% आपको क्या करना है, डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से आप माइनस करेंगे तो आपका जाएगा ये 80 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये 100, तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 8 6 48। तो ये आपकी जो वस्तु मिलेगी, ये मिलेगी मेरे प्यार दोस्तों 480 रुपये की। समझ गए, ये बात तो आप समझ गए होगे। अब देखिए इसके जो सेलिंग प्राइस होता है मेरे प्यार दोस्तों, MRP पर जब हम डिस्काउंट निकालते हैं, MRP पर जब आप डिस्काउंट निकालोगे 100 में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, अपॉन में कितना जाएगा आपका ये 100, समझ गए। यह है 100 में से जो भी डिस्काउंट आपकी वैल्यू जो गिवन होगी परसेंटेज में, वो आपको 100 में से माइनस करनी है। तो MRP पर जो भी आप डिस्काउंट निकालोगे तो वो आता आप वस्तु का विक्रय मूल्य। ये क्या है आपका, ये है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। क्या है मेरे प्यार दोस्तों, ये है आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ये है आपका अंकित मूल्य। क्या है आपका अंकित मूल्य। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसी भी वस्तु पर हम जैसे कोई MRP दे रखा है उस पर डिस्काउंट निकालते हैं तो वो आता है आपका क्या होता है, SP आता है, यानी कि सेलिंग प्राइस आता है। अब डिस्काउंट % इक्वल टू होता है आपका डिस्काउंट अपॉन कितना जाएगा आपका ये MRP। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, इनटू 100, समझ गए। यानी कि फर्स्ट जो था ये क्लियर हो गया होगा आपका, जो फर्स्ट टॉपिक था ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड समझना आप, ये सेकंड टॉपिक क्या है। जैसे मेरे प्यार दोस्तों, MRP किसी वस्तु का क्या है 600 रुपये है, CP है यानी कि उसका जो लागत मूल्य है उसमें आया है 150 रुपये का खर्चा आ गया, समझ गए। अब SP जो है यानी कि जो वस्तु मिली है आपको वो मिली है 300 रुपये की। अब और कोई अदर कैंडिडेट आ जाता है, वो अदर कैंडिडेट आ गया, आपसे पूछने लगा कि भाई साहब आपने कितने रुपए की बुक खरीदी है ये, तो आप क्या बताओगे, किस तरह से निकालोगे आप। यानी कि डिस्काउंट जो ये पूछा आपको कितने मतलब कितना डिस्काउंट, कितने % डिस्काउंट मिला आपको, तो आपको क्या करना है, देखो डिस्काउंट % निकालने के लिए आपको 600 में से 300 माइनस करो, कितना आ गया आपका 300। कितने पे मिला आपको ये 600 पर मिला, इनटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 6 पंजे 30, तो आ गया ये डिस्काउंट कितना आ गया मेरे प्यार दोस्तों, ये आ गया आपका 50% आ गया डिस्काउंट, समझ गए। तो देखो ये तो बेसिक था, मतलब बढ़िया था, मतलब बेसिक ही आई। तो जैसे 600 रुपये भी कोई बता देगा 300 को मिली आपको कोई वस्तु MRP उसका 600 था, कितने रुपये मिल गई 300 की, तो 50% का हो गया, ये तो जाहिर हो रहा है यहाँ पर। जैसे 400 450 ले लो आप यहाँ पर,
450 MRP यहाँ आपका, ये मान लीजिए MRP आ गया आपका 500 है, समझ गए। वो सेलिंग प्राइस जो है इस वस्तु का कितना 450 है, तो इस पर कितना % डिस्काउंट मिला आपको। तो क्या करेंगे डिस्काउंट % निकालने के लिए आपको MRP में से SP माइनस कर लो, तो 50 अपॉन में कितना जाएगा 500 इंटू 100, तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, 5 दाएँ 50, यानी कितना मिलेगा आपको डिस्काउंट, कितने % मिला है 10% मिला है, ये समझ गए। अब तो आपके फर्स्ट टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया, सेकंड टॉपिक भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक की ओर। थर्ड क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जो डाउट हैं आपके वो सारे आज क्लियर होने चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब थर्ड टॉपिक क्या है देखिए, CP पर जो भी प्रॉफिट होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन में बोल रहेगा उसमें क्वेश्चन में होगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, और MRP पर बोल देगा, वो MRP आपको फाइंड करवाएगा, और डिस्काउंट उस पर जो डिस्काउंट की % है वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। तो इस टाइप कैसे करोगे आप क्वेश्चन को सॉल्व। % में यहाँ पर ये इक्वल टू MRP इंटू 100 माइनस का डिस्काउंट, यही % में आ गया। अब देखो मेरे कहने का क्या मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप CP पर जैसे कोई वस्तु आपकी गिवन है, कोई वस्तु आपको गिवन है, CP जैसे कॉस्ट प्राइस दे रखा आपको 100 रुपये मान लीजिए, या आप ले लीजिए 150 रुपये हो गया आपका, समझ गए। प्रॉफिट है आपका, यहाँ पर पूछ रखा प्रॉफिट हो रहा है 20% का, इसको तो पूछ रहे हैं सेलिंग प्राइस क्या होगा अभी। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 150 गुणा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हाँ आप 100 में क्या करोगे इसे ऐड करो, तो 120 बटे में कितना जाएगा आपका 100 आ जाएगा, 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 पंजे 60 का 0 हासिल है कितने 6, 12 12 6 18, यानी कि 180 रुपये क्या होगा आपका, ये क्या आ गया यहाँ पर ये SP आ गया। अब MRP पे जो भी डिस्काउंट होता है वो भी SP आता है। तो अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है प्यारे दोस्तों, जो भी CP पर आप जो 100 में आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये भी आपका SP आता है, और ये भी आपका क्या आता है यहाँ पर, ये भी SP आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समझ गए। अब आपके देखो 3 टॉपिक जो है आपके क्लियर हो गए। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में क्या होगा, अब कोई वस्तु, बहुत शानदार ट्रिक के साथ आपको ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपये में बेची गई। वस्तु का MRP ज्ञात कीजिए। वस्तु का MRP यानी कि अंकित मूल्य आपको यहाँ पर ये फाइंड करा रहा है। तो अंकित मूल्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ बोला है इन्होंने, कोई वस्तु अंकित मूल्य 20% की छूट, यानी कि 20% की 100 में से आप 20 माइनस करो कितना आ गया 80/100। अब जो भी आप MRP पर जो भी डिस्काउंट होता है वो क्या आता है आपका SP आता है, यानी कि SP यहाँ पर गिवन है पहले से ऑलरेडी। तो यहाँ पर कितना जाएगा 24 रुपये, ये इसके इक्वल आ गया, समझ गए। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 या 24। तो इसका जो MRP आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, MRP कितना आएगा आपका, ये 30 रुपये आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पर बोला है देखो, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई। वस्तु का MRP ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर MRP नहीं पता था भाई, आपको यहाँ पर गिवन क्या है, 20% की छूट दे दी और 24 रुपये में बेच दी, तो डिस्काउंट बताओ, यानी कि MRP बताओ। MRP कितना था उसका, 30 रुपये था। अब देखो ये तो हो गया आपका, ये फर्स्ट ट्रिक होगी इसकी, ये आ गई फर्स्ट मेथड आ गया इसका ये। अब सेकंड देख लीजिए, फ्रैक्शन से किस तरह से करोगे आप कन्वर्ट। जो भी परसेंटेज की वैल्यू गिवन है आपको, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 20 ये परसेंटेज साइन हटाओ, नीचे 100 आ जाएगा, 20 पंजे 100, यानी कि 20 का ना 20 पंजे 100, या कि 1/5। तो ये जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका, ये होगा आपका MRP, और ये जो होगा आपका डिस्काउंट होगा, समझ गए। अब MRP में से जब आप ये डिस्काउंट माइनस करो, यानी कि SP क्या होगा आपका, SP जो होगा यहाँ पर, यहाँ आपका SP होगा आपका 4। क्या होगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों, SP होगा आपका 4। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट दे 24 रुपये में बेची गई। हम क्या कह सकते हैं, 4 यूनिट जो है ये किसके इक्वल होगा, 24 रुपये के। यहाँ से आप 1 यूनिट जो है फाइंड कर लीजिए, 4 छंग 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 रुपये,
वस्तु का एमआरपी ज्ञात करवा रहा है यहाँ पर। एमआरपी कितना है आपका, एमआरपी आपका 5 रुपीज़, यानी कि 5 से आप जब मल्टीप्लाई कराओगे एमआरपी कितना जाएगा 5 × 6, यह जाएगा आपका 5 छंग 30 रुपये। तो जो आपका एमआरपी होगा कितने क्या होगा 30 रुपये होगा। तो जो भी आपको अच्छा मेथड लगा आप उससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम समय लगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट पर उसके विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर फाइंड करवा रहा है। एक पंखे का एमआरपी यानी कि एमआरपी कितने रखा है 150 रुपये है, उस पर 20% की छूट दे रहे हैं यानी कि 80/100। तो 2 0 से आपके ये 2 0 कैंसिल हो गए, 15 × 8 120 रुपये हो गया ये आपका। तो क्या आ गया ये आपका, क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आ गया ये आपका। समझ गए। अब इसे भी देखो, आप देखो फ्रैक्शन से किस तरह से कन्वर्ट करोगे। 20% आपका जो भी परसेंटेज में वैल्यू गिवन इस पर आप इसे क्या करोगे कन्वर्ट कर लो आप इसे फ्रैक्शन में। अब 5 क्या आपका यहाँ पर ये एमआरपी आ गया 5, 1 क्या आपका यहाँ पर डिस्काउंट है, और एसपी क्या है आपका यहाँ पर ये 4 हो जाएगा एसपी। एसपी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 4 हो गया। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या है, एक पंखे का अंकित मूल्य कितना 150 रुपये है, यानी कि 5 यूनिट जो है यहाँ पर कितना है आपका 5। यहाँ पर तो हमने जो परसेंटेज की वैल्यू गिवन थी वो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ली। तो एमआरपी कितना है 5 यूनिट नहीं है हमारा, 5 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पर गिवन जो है 150 रुपये के है। अब यहाँ से 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए, 5 × 15 30 रुपये आ गया आपका यहाँ पर ये। समझ गए। अब आपको यहाँ पर पूछा क्या है, यानी कि फाइंड क्या करवा रहा है, विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एसपी होगा आपका विक्रय मूल्य कितना है आपका 4 है यहाँ पर। तो 4 × 30 की मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 × 12 120 रुपये। तो एसपी क्या हो जाएगा आपका ये 120 रुपये हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे तो इसमें बहुत कम समय लगा आपका, इस तरीके से आप कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देने की घोषणा करता है। यदि वस्तु का सीपी 100 रुपये है, यदि वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 रुपये है और दुकानदार 20% का लाभ पाता है, तो अंकित मूल्य आपको यहाँ पर ये ज्ञात करवा रहा है, अंकित मूल्य क्या होगा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितने दे रखा आपको यहाँ पर ये सीपी है आपका ये 100 रुपये। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देने की घोषणा करता है। यदि वस्तु का सीपी 100 रुपये है और दुकानदार 20% का लाभ है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करवा रहा है। अंकित मूल्य आपका क्या होगा। तो देखो इसका कॉम्बिनेशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, सीपी × 100 जो भी प्रॉफिट होगा आपका। समझ गए। इसके बाद एमआरपी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है इसका, एमआरपी × 100 माइनस का जो भी डिस्काउंट में आपकी वैल्यू गिवन है। अब देखिए तो सीपी कितना दे रखा आपको यहाँ पर ये सीपी आपका 100 रुपीज़ इंटू कितना प्रॉफिट हो रहा है इसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120 हो गया ये। इक्वल में आ जाइए। एमआरपी क्या करा रहा है, एमआरपी आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है। एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य है। डिस्काउंट कितना दे रहा है ये 4% का बट्टा देने की घोषणा करता है ये। तो कितना आ जाएगा आपका 96, 100 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 96 आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आप इसे आप सॉल्व कर लीजिए। आगे आपका 120 है, तो 12 था 120, 12 8 96, 96। इसके बाद आप इसे 4 से कैंसिल कर लीजिए। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 5 जा 10, 25 पंजे 125, यानी कि एमआरपी जो होगा आपका ये 125 होगा। एमआरपी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 125 रुपीज़ आपका ये एमआरपी आ चुका है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक अनपढ़ दुकानदार अंकित मूल्य को 50% ज़्यादा अंकित करता है। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी से यही कहना है हमारा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आपका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया तरीके से बढ़िया है,
जो भी आपका बेस है बहुत अच्छा है, तो आप क्वेश्चन को जल्दी कवर कर सकते हैं। समझ गए। एक अनपढ़ दुकानदार अंकित मूल्य को 50% ज़्यादा अंकित करता है तथा 25% का लाभ कमाता है। यानी कि CP जो है यहाँ पर हमने लेट कर लिया 100 रुपये था। अब इसने दुकानदार ने करा क्या है भाई साहब, 50% ज़्यादा अंकित कर दिया। यानी कि करना चाहिए था उसे क्या, जो कॉस्ट प्राइस था, समझ लो 2-4 रुपये 2-4% बढ़ा देता, पर उसने क्या करा यहाँ पर 50% ज़्यादा अंकित कर दिया। यानी कि 150 हो गया यहाँ पर। ये एक अनपढ़ दुकानदार अंकित मूल्य को 50% ज़्यादा अंकित करता है तथा 25% का लाभ चाहता है। क्या समझ रहे हो, 25% का लाभ चाहता है। यानी कि 100 हमारा CP है, तो SP कितना चाह रहा है वो, HP चाह रहा है भाई साहब 25% का लाभ, यानी कि 125 रुपये आ गया आपका SP। यदि वह 25% छूट देता है, MRP पर क्या देता है ये, 25% की छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है ये। तो 150 गुणा 75, 100 में से माइनस करो 25 अपॉन में 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, यह जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते जो 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 के 5 लगे 3 सत्ते 21 और एक 22 अपॉन में 2, यह जाएगा आपको 2 पंजे 2, 112.5। क्या आ गया मेरे पास दोस्तों यहाँ पर ये 112.5। ये क्या आ गया आपका भाई, MRP पे जब हम डिस्काउंट निकालते क्या आता है आपका, SP आता है। तो SP आ गया आपका यहाँ पर। ये क्या आया है आपका, विक्रय मूल्य आ गया। ये क्या आया है आप, विक्रय मूल्य आ गया आपका SP। यदि वह 25% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि पहले वस्तु कितनी थी, 100 रुपये की थी, अब कितने बेच रहा है वो, 112.5 की। तो लाभ कितना हुआ यहाँ पर 12.5। तो इसकी परसेंटेज पूछ रहा है कितने परसेंट है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना यहाँ पर, लाभ प्रतिशत बताइए। तो 12.5 कितने पर हुई है, 100 पर इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ये करेक्ट है। यानी कि 12.5 जो होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, 12.5% का लाभ आ चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल ये करेक्ट है। देखिए प्यार दोस्तों, आपको समझ आ जाए प्रॉपर तरीके से, इसी वजह से आपको देखो हर चीज़ बिल्कुल बारीकी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है। नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत मिनटों सेकंडों में हो जाते हैं क्वेश्चन, समझ रहे हो। बस प्रैक्टिस जिस क्वेश्चन की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आप, उतनी अच्छी आपकी पकड़ होगी, समझ रहे हो। तो देखो मैथ तो आप रिवाइज जितना करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सामान का MRP यहाँ पर गिवन है 600 रुपये है। किसी वस्तु का MRP 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है भाई साहब। अब देखो MRP भी आपको गिवन है और CP पूछा है ये। तो भाई साहब CP का और MRP का तो कॉम्बिनेशन पता है आपको। ये देखो 100 प्लस का जो भी प्रतिशत लाभ होता है इक्वल टू MRP। ये तो मैं देखो आपको समझ में जाए इसी वजह से आपको लिख रहा हूँ, वरना ये एग्ज़ाम टाइम में आपको डायरेक्ट करना है। ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना, मैं समझा चुका हूँ और क्यों इक्वल होते हैं एक दूसरे के। 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, समझ गए। तो ये आगा आपका CP। हाँ, अब CP यहाँ पर आपको फाइंड करवा रहा है इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 हो जाएगा। ये क्या होगा मेरे पास दोस्तों, 120 रुपये का ये हो गया आपका। और MRP कितना दे रखा आपको, 600 रुपये का MRP है। डिस्काउंट कितने रखा, 20%, तो यह जाएगा आपका 80। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 पंजे होता है आपका 60। 50 की और 8 की मल्टीप्लाई कराओगे तो कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा आपका, ये 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपये हो जाएगा आपका। ये जो CP होगा कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपका, ये 400 रुपये होगा। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ये करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यार दोस्तों, 5 क्वेश्चन आपके सामने है। 5 क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, एक सामान का MRP दे रखा है आपको यहाँ पर, ये 100 रुपये है, जो 10% को 5% 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर जो यानी कि 3% बट्टे आपको यहाँ पर क्रमागत दिए गए हुए हैं। एक तो पहला है 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य आपको फाइंड करना है। MRP कितना आपका मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये है। MRP कितना है आपका 100 रुपये। MRP यदि आपका यहाँ पर कितने दे रखा है, 100 रुपये है।
अब देखो इसे आप किस टाइप से करोगे क्वेश्चन को। MRP आपका कितना है 100 रुपये है, MRP पे आप डिस्काउंट निकालते हैं, समझ रहे हो। तो पहले डिस्काउंट के दे रहा है 10% का, यानी कि 100 में से माइनस करो तो आपका 90/100 आ जाएगा, इंटू 5% का यानी कि 95 कितना आ जाएगा आपका ये 100 आ जाएगा, इंटू 20% का दे रहा है फिर ये तीसरी बार, तो हो जाएगा 20 का 100 में से 20 माइनस करो कितना जाएगा 80/100 आ जाएगा। तो 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 से आपके ये 2 0 कैंसिल हो गए, समझ गए। इसके बाद आप 9 और 95 यानी कि यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो इसे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 5 गुना 5 निम 45। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या, यहाँ पर आपका ये यहाँ पर टाइप में मिस्टेक हुई थी। यहाँ पर ये आपका 1000 रुपये है, क्या है प्यार दोस्तों, यहाँ पर MRP जो आपका यहाँ पर ये 1000 रुपये है। किसी वस्तु या सामान का अंकित मूल्य यानी कि MRP 1000 रुपये है, जो 10% को 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर ये फाइंड करवा रहा है, तो यहाँ पर 1000 रुपये हो जाएगा, समझ गए। अब 5 यहाँ पर 2 0 तो हमारे कैंसिल हुए थे, कितने जीरो कैंसिल हुए मेरे प्यार दोस्तों, 2 0 कैंसिल हुए थे आपके यहाँ पर, 2 0 हो गए। 5 2 जा आपका यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। अब 9 2 जा कितना हो गया 18 हो गया, इंटू 19 2 जा कितना हो गया 38 हो गया। 38 और 18 की आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, कह रहे हो आपका 6 30 हो गया, यहाँ आपका 183 आ गया, तो 486 यानी कि 684 रुपये जो होगा आपका ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा ये आपका, नहीं विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस होगा मेरे प्यार दोस्तों। क्या होगा ये 684 रुपये, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर आ गया आपका, ये आ गया आपका 684 रुपये आपका आ गया सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य होगा। जब आप किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 डिस्काउंट दिए गए यहाँ पर, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 684 रुपये होगा मेरे प्यार दोस्तों। अब देखो इसे यदि आप फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना चाह रहे हो, समझ गए, तो यहाँ पर आएगा आपका ये MRP हो गया और ये आएगा आपका SP, समझ गए। यानी कि मेरा कहने का क्या मतलब हुआ, जो डिजिट आएगी यहाँ पर ये MRP होगा और यहाँ पर क्या होगा आपका ये डिस्काउंट देने के बाद जो भी वैल्यू होगी वो SP होगी, समझ गए। 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू की होती है 1/10, तो MRP कितना हो गया 10, डिस्काउंट दे रहे हैं ये 1/10 होगा ना। 10% का क्या होगा मेरे प्यार दोस्तों, वही 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, 1/10, तो MRP कितना हो गया आपका यहाँ पर ये 10 हो गया, और डिस्काउंट कितने का 1 का, तो SP कितना आ जाएगा आपका ये 9 बचा यहाँ पर ये। इसी तरीके से 5% है, तो 5% का कितना होगा 1/20, तो 20 कितना हो गया MRP हो गया, SP कितना होगा आपका 19 हो जाएगा। अगेन 20% क्या आपका यहाँ पर ये डिस्काउंट दे रखा तीसरा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू की होती है 1/ कितना हो जाएगा 5, 1/5, तो यह आ जाएगा आपका 5 और 1/5, तो 1 क्या हो गया डिस्काउंट हो गया आपका, और 5 में से 1 माइनस हो यानी कि 4 क्या होगा आपका यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस आ गया SP। अब MRP कितना हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, इन तीनों मल्टीप्लाई करा लीजिए और ये आपका SP आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 यानी 100 और 10 की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा आपका ये 1000 रुपये आ चुका है। इसके बाद 19 और 9 के और 4 की मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, कितना जाएगा आपका ये 9 चौक 36, 36 की और कितने की मल्टीप्लाई कराओगे आप 19 की मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 9 छक्का 54 का 4 हाथ से लगे 5, 9 तिया 27, 5 कितना हो जाएगा आपका ये 32 हो जाएगा, गुणा 1 6 जा 6 और 1 3 जा 3, तो यह जाएगा आपका 4 6 2 8 3 3 6, यानी कि 684 रुपये जो होगा आपका यहाँ पर ये क्या आ चुका है आपका ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया आपका 684 रुपये। तो आप देखो इस मेथड से भी कर सकते हो, वो फ्रैक्शन से आपका ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप इस टाइप से कर लेना इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का MRP 600 रुपये है, ये मैं 6 क्वेश्चन करा चुका था क्योंकि वो गैप हो गया था, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था वो एकदम ही। एक घड़ी का अंकित मूल्य है 1600 रुपये है, एक घड़ी का अंकित मूल्य कितने रुपये है मेरे प्यार दोस्तों 1600 रुपये है अंकित का, घड़ी का अंकित मूल्य है 1600 रुपये, वह 25%, यहाँ पर रुपये नहीं है प्यार दोस्तों, यहाँ पर है ये 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है। 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आएगा 75 हो जाएगा।
इसके बाद क्या बोला इसने, 20% का लाभ होता है तो CP यानी कि क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है आपको। तो CP कितना प्रॉफिट हो रहा है इसे 120 का, यानी 20% का लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे हम 100 में प्लस कर देंगे। तो आप देखो किस तरह से करो, 0 से 0 कैंसिल कर लो इसे आप, 4 तिया 12, 4 चौक 16 हो गया है 40, 3 से अब ये कैंसिल कर लीजिए आप, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ये आ जाएगा आपका CP जो आएगा आपका ये आ गया 0, 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी कितना जाएगा आपका ये 1000 रुपये आ गया आपका ये। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये कितना हो गया 1000 रुपये हो गया। तो ये किस मेथड से हुआ है प्यार दोस्तों, ये भी आपका जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया था CP इंटू 100 प्लस का, ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है, इक्वल में MRP इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट जो भी आपको डिस्काउंट गिवन होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यानी कि ट्रिक समझ लीजिए आप इसे, ये कॉम्बिनेशन होता है प्यार दोस्तों इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 8 क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ, क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, अब एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 120 रुपये है। अंकित मूल्य कितना गिवन है यहाँ पर, CP आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अंकित मूल्य कितना है 120 रुपये है। अंकित मूल्य आपको यहाँ पर कितना है 120 रुपये है। अंकित मूल्य आपको 120 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता, डिस्काउंट किस में होगा, डिस्काउंट किस में मिलता है MRP पर मिलता है। तो 10% का डिस्काउंट है, कितना जाएगा आपके 90/100। तो आपका ये 20 से आपके ये 20 कैंसिल हो गए, 12 नीमा कितना आ गया आपका ये 108 रुपये आ गया। ये क्या आ गया मेरे प्यार दोस्तों 108, ये आ गया आपका SP, समझ गए, ये आ गया SP। अब यहाँ पर क्या बोला, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो वस्तु का, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, ये तो आ गया आपका SP। तो CP फाइंड करने के लिए 108 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 8% का क्या हो रहा है यहाँ पर, ये प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100/108, समझ गए। तो 108 से 108 कैंसिल हो जाएगा। CP कितना जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपका ये 100 रुपये हो जाएगा। क्या होगा आपका ये CP कितना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 100 रुपये हो गया आपका ये CP, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर जो आपका ये सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। देखिए अब इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे आप। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी कि CP हमने मान लिया यहाँ पर लेट कर लिया हमने 100 रुपये है, यानी कि 100% था। तो MRP कितना बढ़ाया गया उसका 20%, यानी कितना हो गया यहाँ पर ये 120 हो गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब यदि इसे कितने प्रतिशत पर बेचा जाता है, यहाँ पर है डिस्काउंट कितने रखा है इसे 25% का, यानी कि 120 गुणा 25% डिस्काउंट, यानी 75 कितना जाएगा आपका ये 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 तिया 12, यानी क्या जाएगा आपका ये 90 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है आपका यहाँ पर ये 90 रुपये आ गया ये। अब बोला यहाँ पर तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी और 90 रुपये की बेच दी, तो क्या हो रहा है यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। कितने रुपये का हो रहा है 10 रुपये, कितने पर हो रहा है 100 पर हो रहा है, इंटू 100 से आप 100 कैंसिल कर लीजिए, कितना जाएगा आपका ये 10% जो आपको क्या होगा यहाँ पर ये लॉस होगा। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है यहाँ पर, ये जो है 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है वो, समझ गए। यहाँ पर जो आपको गिवन है, यहाँ पर MRP आपको गिवन है मेरे प्यारे दोस्तों। MRP कितने दे रखा है, ये जो है किसी वस्तु को समझ रहे हो 1200 रुपये अंकित मूल्य है जिसका खरीदता, और वो 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है उस पर वस्तु पर जब खरीदता है। तो MRP कितना गिवन है आपको 1200 रुपये गिवन है, इंटू 10% की पहले दे रहा है, यानी कि 10% छूट पाता है, क्रमिक छूट 2 पा रहा है, समझ रहे हो। तो पहली कितनी है इसकी 10% है, तो 100 में से माइनस करोगे 10 को तो 90/100 आ गया। दूसरी कितनी 20%, तो यह जाएगा आपका 80 में कितना जाएगा 80/100। आपके 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, ये 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, तो यह आ गया आपका
निमा 108 गुणा 8 निम 12 निमा 108 और 8 ऐसी आ जाएगा आपका 8 8 64 का 4 आने लगे 6 8 0 0 6 8 8 यानी कि 864 रुपये आ गया। ये क्या कर रहा है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही MRP हमें गिवन होता था, अब जो डिस्काउंट निकाल देते हैं हम उस पर, तो आपका आता था SP, यानी कि उस वहाँ पर हम जो क्वेश्चन में थे वहाँ पर बेचता था वो, समझ रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, ये खुद खरीद रहा है, ये कोई कैंडिडेट A है, यहाँ पर क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो 864 रुपये है ये क्या होगा आपका, ये CP है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है इसका, समझ गए। अब क्या बोला है अगली स्टेटमेंट में, देखिए आप, यदि हाँ यहाँ पर देखिए, वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, जो भी परिवहन पर खर्च करता है क्रय मूल्य का, तो 864 गुणा 10% खर्च कर रहा है, तो इसका 10% निकाल लीजिए आप, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका जो आगा 86.4 आ गया ये रुपीज़ में, समझ गए। ये आ गया आपका CP2 मान लीजिए, यहाँ पर जो था ये आपका CP1 था, क्लियर। अब यहाँ पर बोला वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 15% का लाभ हो, यानी कि टोटल आप इसे आप ऐड कर लीजिए, तो टोटल जो होगा आपका यहाँ पर ये CP आ जाएगा आपका, टोटल CP कितना होगा मेरे प्यार दोस्तों, 864 में आप 864 में 86.4 आप इसे ऐड कर लीजिए, तो आ जाएगा आपका 4 6 4 10 का 0 वहाँ से लगा 1 8 14 15 5 लगेगा 8 1 9, यानी कि 950.4 रुपीज़ आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि हाँ वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 15% का लाभ मिले। अब इसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% का लाभ मिले, तो यहाँ पर हम SP निकालेंगे, तो 950.4 इंटू कितना गिवन है आपको, 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि 115 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये 100, समझ गए। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसे पॉइंट कैंसिल करोगे तो नीचे कितना जाएगा आपका, पॉइंट का कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, यानी कि 4 है, तो यहाँ आपका आ गया आपका 10 आ गया। 9504 की 115 में आप इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, 9504 115, तो 5 चौक 20 का 0 यहाँ से लगे दो, 5 0 0 5 5 25 का 5 यहाँ से लगे दो, 5 नहीं 45 और 2 47 गुणा 1 चौका 4 1 0 1 5 1 9। इसी तरह से आप इसे यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 4059। अब हम इसे यहाँ पर ऐड कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है। 0 4 और 2 6 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 7 5 12 का तो वहाँ से लगाओ 1, 9 और 5 9 4 13, 13 5 18, 18 और 1 19 का 9 वहाँ से लगा 1, 9 और 1 10, यानी कि जो आपका अब नीचे कितने थे आपके 3 0 थे आपके यहाँ पर ये, तो पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 डिजिट के बाद, यानी कि आपका जो आंसर है 1092। देख लीजिए कहीं मैच कर रहा है कि 1092.96, यानी कि जो आपका ऑप्शन है जब हमने मल्टीप्लाई कराई मेरे प्यार दोस्तों, तो आपका यहाँ पर क्या आया ये 1092.96। अब पॉइंट के बाद 0 है, लिखो या मत लिखो बात देगी, समझ रहे हो, क्योंकि जब पॉइंट कैंसिल करोगे पॉइंट के बाद कितने आएंगे 3 डिजिट जाएंगे नीचे आपको डिनोमीटर में, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका यही आ जाएगा। पॉइंट में कितना जाएगा आपका 3 0 है यहाँ पर इसे कैंसिल कर लीजिए। कितना आया था आपका 1092.960 और अपॉन में कितना आपका ये 1000, यानी कि 3 0 आपके डिनोमीटर में, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। अब पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों 1092.96 रुपये, तो ये आएगा आपका ये क्यों आ गया आपका ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य होगा आपका ये। तो आपका यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ये करेक्ट है, समझ रहे हो। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारा 10 क्वेश्चन जो है लास्ट है मेरे प्यार दोस्तों, और आप सभी से मेरे प्यार दोस्तों यही आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, देखिए जल्दी से जल्दी आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की जो है PDF है आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए मेरे प्यार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।